सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। अच्छा किया तुमने अपनी सास को कह दिया कि अभी हम हुमायूं की शादी नहीं कर रहे। और क्या अम्मा, मैं तो बड़े अरसे से नोट कर रही थी, जब भी कोई खानदान का बंदा मिलता है सबसे पहले हुमायूं की तारीफ में मसरूफ हो जाता है। जैसे मैं जानती नहीं इसे। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि हुमायूं पढ़ रहा है, तुम ये सारे खर्चे कहाँ से करती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा हुमायूं। अब वो पढ़ लिख गया है, उसकी लाखों रुपए की तनख्वाह जो लग गई है। छोड़े अम्मा, सुना नहीं है आपने, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। जैसे मैं भूल गई हूँ ना सारी बातें, दिल पर लिखी हैं, दिल पर। कैसे कैसे तुम्हारी सास ने हमें तंग किया था। जिले उमा, चाय लाओ। अब उसने कैसे सोच लिया कि मैं हुमायूं के लिए उसकी बेटी ले लूंगी? सोचा नहीं अम्मा, वो तो दिल ही दिल में रिश्ता पक्का करके बैठी थी, लेकिन मैंने भी मौका मिलते ही कान से ये बात निकाल दी। अच्छा किया। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ अम्मा कि असद और हुमायूं के लिए किसी बड़े घराने की पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर आएंगे, कितना मजा आएगा ना। सही कहती हो। ये असद आ कब रहा है वापस? उसकी तो पढ़ाई खत्म हो गई है, आता ही होगा। बस जल्दी से आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। वो अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े होके मेरी और अम्मा की बातें सुन रही थी? नहीं आपा, मैं तो बस वहाँ। बस सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बदमजा चाय बना के लाई हो, ना चीनी है ना पत्ती, और कभी लगता है चीनी पत्ती का पूरा डब्बा उंडेल दिया। जाओ जाके दूसरी चाय बना के लेकर आओ मेरे लिए। अरे मुंह क्या देख रही हो, जाओ। और आफिया कैसी हैं आप? मानना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बदली आप, बिल्कुल वैसे ही हैं, लुकिंग सो ग्रेसफुल। थैंक यू गजाला। ये मायरा नज़र नहीं आ रही, वो नहीं है आपके साथ? मायरा अमेरिका में है ना, उसका बस MBA कंप्लीट हो गया है, जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं अभी भाभी से मायरा के बारे में ही बात कर रही थी कि कितनी टैलेंटेड है और हमेशा कॉलेज में टॉप ही करती थी और यूनिवर्सिटी में तो बेहतरीन डिबेटर भी रही है। मायरा की शादी के लिए कुछ सोचा है? कोई लड़का देखा है आपने? हाँ, क्यों नहीं, अब तो उसकी स्टडीज भी कंप्लीट हो गई हैं। आप लोग मिस्टर और मिसेस जमशेद से मिले? जी हाँ, उनसे मुलाकात है। वो उनका बेटा है हमजा। अच्छा, वो लोग भी उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। और आपने मायरा के लिए कहीं लड़का देखा है क्या? हाँ, उसका तो अरे भाई अभी तो उसने MBA कंप्लीट किया है। वो वापस आ जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे जिसे वो पसंद करे।
हम तो उसकी खुशी में खुश हैं। आपने उन लोगों के सामने मुझे बात करने से क्यों रोक दिया? कौन सी बात? मिसेस जमशेद को मैं मायरा और हुमायूं के बारे में बताना चाह रही थी। हाँ, वो बात। दरअसल मुझे लगा है कि मिस्टर एंड मिसेस जमशेद अपने बेटे के लिए मायरा का हाथ मांगना चाहते हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? भाई इसीलिए तो तुम्हें मना कर रहा था मैं। लेकिन क्यों? मायरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर किसी और रिश्ते के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, मायरा और हुमायूं की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब तक हुमायूं के घर वाले कोई फाइनल प्रपोजल लेकर नहीं आते हम किसी फैसले तक तो नहीं पहुंच सकते। आपको अभी भी कोई डाउट है? जितना वो एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, उनके रिश्ते के बारे में कोई सवाल उठाया जा सकता है? वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारी फैमिली कुछ वैल्यूज है। जब तक ये रिश्ता फॉर्मली तय नहीं हो जाता हम किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। आप भी ना कितनी अजीब बातें करते हैं। मायरा और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करते हैं तो किसी और को कुछ कहने की क्या जरूरत है? मायरा और हुमायूं एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बस काफी है। फिर फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अच्छे प्रपोजल्स को जहन में रखना चाहिए। मुझे नहीं रखना कोई भी प्रपोजल अपने जहन में। मायरा और हुमायूं एक दूसरे के साथ मुझे परफेक्ट नजर आते हैं। और रही बात हुमायूं की, तो मैं उससे पूछ लूंगी कि वो अपनी फैमिली को कब लेकर आ रहा है। अम्मा, ये नीला वाला सूट तो बहुत अच्छा है, ये मैं ले लूं? हाँ हाँ ले लो। ये क्या बात हुई अम्मा? ये प्रिंट तो मैंने पसंद किया था। एक तो उस्मा आपा की नीयत ही नहीं भरती। नवीद भाई लेकर देते हैं ना आपको कपड़े, फिर भी आप यहाँ अम्मा से ले लेती हैं। भाई ये मेरा मैका है और लड़कियां मैके से कभी कुछ नहीं लेती। जी लेती हैं, मगर एक दो सूट और वो भी कभी कभार। आपने तो हमारे साथ हर शॉपिंग में अपना हिस्सा रखना होता है। अम्मा देख रही हैं आप, हर बात में जबान चलाने लग गई है मेरे साथ। ओहो इसको छोड़ो, तुमने जो भी जोड़ा रखना है ना रख लो। तुम्हारे भाइयों की कमाई पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। ये तो बेवकूफ बोलती रहती है। अम्मा जो कपड़े मुझे देने हैं मुझे तो दे दें। आपको फारूक का तो पता है ना, मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ हाँ पता है, ना खुद खुश रहता है ना किसी को खुश रहने देता है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? खाना बन गया? तो जाओ खाना लगाओ। सालिया ने खाना खाना है, खाना खा के घर जाएगी वो। इसकी तो आदत ही बन गई है कान लगा के हर बात सुनना। देखा था अम्मा कैसे नदीदों की तरह कपड़ों को देख रही थी, कहीं नजर ही न लगा दे। कौन सी नई बात है ही ना शुक्री है। तौबा करें, कहाँ शुक्र करती है। इसको तो अपने बुरे दिनों में भी हमने घर के फर्द की तरह रखा है ही ना शुक्री कहीं की। इसकी तो आदत ही बन गई है कान लगा के हर बात सुनना। देखा था अम्मा कैसे नदीदों की तरह कपड़ों को देख रही थी, कहीं नजर ही न लगा दे। कौन सी नई बात है ही ना शुक्री है। सुनी मेरी जिंदगानी। तौबा करें अम्मा, शुक्र कौन करता है। इसको तो अपने बुरे दिनों में भी हमने घर के फर्द की तरह रखा है ही ना शुक्री कहीं की। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे, रोए बिना है आंखें नम। अरे बेटी ये भी कोई रोने की बात? मैं अपने बेटे को कल बाजार से जाके ढेर सारे कपड़े दिलाऊंगा। आप सिर्फ वादा करते हैं और फिर वादा कर कर भूल जाते हैं। फिर बड़ी अम्मा मुझे वही रक्षी और शौले आपी के कपड़े दे देती हैं। मैंने कभी अपने नए कपड़े नहीं लिए। बस एक दिन और इंतजार कर लो, मैं कल अपने बेटे को खुद बाजार लेके जाऊंगा और ढेर सारे नए कपड़े दिलाऊंगा। वादा करें मुझसे? वादा करूं बेटा, वादा करूं, मैं आप खुद लेके जाऊंगा।
वक्त ये गुजर जाएगा, कौन यहाँ रह जाएगा, रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियाँ कम। Finally back home. By the way, thanks a lot, Dad. You just made my day. बेटा अचीवमेंट भी तो तुम्हारी बहुत बड़ी है ना। अच्छा तुम जल्दी से जाके अब फ्रेश हो जाओ, फिर लंच। थोड़ी देर बात करें, लंच बहुत थकी हुई हूँ। ऐसा करो कि चाय पी लो, फ्रेश हो जाओगी। ओके। By the way, वो लूजर क्यों नहीं आया मुझे पिक करने? लास्ट मोमेंट पे उसका फोन आ गया था, प्रैक्टिस मैच है, वहीं चला गया। अब उसका प्रैक्टिस मैच मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखें क्या हशर करती हूँ मैं इसका। हाँ हाँ, आ जाए तो बहुत अच्छी तरह क्लास लेना उसकी। गुड गेम। गुड गेम। आजकल तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है, तुम सारे मैचेस जीत रहे हो। हाँ, हमेशा से, आजकल नहीं। चल See you. अगली दफा तैयारी अच्छी करना। Well played. तुम यहाँ? तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आते साथ ही टेनिस कोर्ट आ जाओगी। तुम तो मुझे लेने आए नहीं। एंड यू नो व्हाट, मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती थी। I'm so sorry. I'm extremely sorry. Actually, बस वो। अच्छा, मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। सीरियसली, तुम्हारी सारी इमरजेंसीज का पता है मुझे। I don't want any lame excuses. अच्छा, I'm sorry. ये देखो, अब तो कान भी पकड़ लिया तुम्हारे लिए।
I'm sorry. वैसे तुम्हें पता है तौबा है यार, मैंने ये दोनों काम कभी भी किसी के लिए करने का नहीं सोचा। एक अपॉलॉजी, दूसरा कान पकड़ना। You deserve that. Okay. But my friend, I'm really proud of you. Congrats कहना या मुबारकबाद देना तुम्हारे लिए बहुत नहीं होगा। तुम इतना ही कह दो, मेरे लिए वही काफी हो। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं। Let's quickly go to the dressing room. I'll change and then we'll go for a dinner. Sounds good? Let's go. Yeah. Yeah. आपकी तबीयत खराबी का पता चला भाभी। कई दिन से आने का सोच रही थी, लेकिन घर के काम है निकलने ही नहीं देते। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। एक ज़माना ऐसा था जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो कोई सामने से नहीं भटकता था और ये पूछ ले कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अब ऐसी कौन सी बात हो गई है कि छोटी सी बात पे सब दौड़े चले आते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। अपनी बिसात भर रवादारी तो मैंने हमेशा निभाने की कोशिश की है। जाने दो, सब पैसों को सलामे हैं। वो वक्त गुजर गया जब मेरी दवाई के लिए पहले मेरे बेटों को कमाना पड़ता था और तब मेरी दवाई खरीदते थे। अब तो मेरा हुमायूं, अल्लाह उसको सलामत रखे, बाहर की सारी दवाइयों के ढेर लगा रखे हैं और साथ में फ्रूट भी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उसे और मजीद तौफीक दे के वो आपकी खिदमत करे। लेकिन मैं ना किसी को बताती नहीं हूँ। पूछो क्यों? हासिदों की लंबी कतार जो लगी हुई है। क्यों भाभी आप दिल में वहम पालती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है जो आपसे हसद करे। रहने दो बीबी, सबके दिलों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या चलने का प्लान है? I don't know, बस अभी तो तुम्हारा मैच ही देखने आई थी, लेकिन कहीं चलकर लंच करते हैं। What do you say? I know. Hey Myra. Oh hi, महरोज, कैसे हो? So good to see you. तुम कब आई स्टेट से? आज ही वापस आई हूँ। सोचा तुम लोगों का आके मैच ही देख लूँ। By the way, काफी टफ टाइम दिया तुमने हुमायूं को। आज थोड़ा खेलने का मूड नहीं था, या फिर ये समझ लो कि आज हुमायूं का दिन था। रोज मैंने तुम्हें बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कीप प्रैक्टिसिंग ब्रो। हाँ, तुम जीतोगे एक दिन। मायरा चले? ठीक है। वैसे ऐसा क्या हुआ था जो तुम महरोज को देख के इतना हंस रही थी? कुछ लोग कभी चेंज नहीं होते। I mean, तुमसे इतनी बुरी तरह से हारा है, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा था। And you were such a gentleman, तुमने कुछ भी नहीं बोला उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो कुछ ज्यादा बोलता तो मैं भी आगे से जवाब देता, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं था इस चीज का। मैच तो वो वैसे ही हार गया था, तो फिर वो जो भी बोलता उसका क्या फर्क पड़ता है? That's true. लेकिन वैसे तुम रूड हो भी नहीं सकते थे। You're so much better than him. मान गया वैसे मैं तुम्हें। मैं हर किसी से हर चीज में जीत सकता हूँ, लेकिन तुमसे बातों में नहीं जीत सकता। मैं जीतने देने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, if you're free tonight तो खाने पे चले? Of course, celebration तो बनती है। चलते हैं। ओहो, किताबें तो देखो, किताबें पढ़ के मेरे बच्चों की बराबरी करने की कोशिश करती है मनहूस तुम्हारी। मोबाइल? ले आओ माँ। अब क्या करेंगी आप? करना क्या है? कोई रिश्ता देखकर इसको चलता करूंगी और क्या। पराई औलाद की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है और मैं अपनी तरबियत पर आंच नहीं आने दूंगी। एक रिश्ता है मेरी नजर में। जिले हुमा। जी बड़ी अम्मा। खाना नहीं बनाया तुमने?
बड़ी अम्मा मैं पूछने वाली थी आपसे, आप बता दें क्या बनाना है? ये तुमने कैसे बाल बनाए हुए? जवान जहान लड़की हो, कोई शर्मो लिहाज है तुम्हारे अंदर या नहीं है? वो मैं बस। अम्मा, आपने हमें तो कभी शादी से पहले इतनी इजाजत नहीं दी कि हम बाल खुले रख के घूम रहे हो घर में। आप इसको कुछ कहती क्यों नहीं है? अब इसे मैं क्या कहूँ? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, इसे कोई बात कहने का कोई फायदा नहीं है, ये बात सुनती नहीं है। थोड़ा सा कुछ कह दो तो मजलूमियत तारी हो जाती है। बड़ी अम्मा आप कहती थी मुझे, मैं। और रहने दो भी तुम खाना, मेरे कपड़े हैं वो जाके इस्त्री करो। कब से धुले पड़े हैं, किसी को तौफीक नहीं हो कि इस्त्री कर दे, 10 जगह जाना आना पड़ता है। मैं भी कर देती हूँ। एक हफ्ते से अम्मा ने इसे काम पे लगा रखा है। बड़े स्टोर की सफाई, तमाम बिस्तरों को धूप लगवाना, बड़े बड़े बर्तनों की धुलाई, साथ में सारे घर के पर्दे धोए इसने, किचन का काम अलग। रात गए तक काम कर रही होती है, मगर अम्मा की शिकायतें शिकवे खत्म नहीं होते। हाँ हाँ, अब तो मुझे बातें सुनाओ। 4 काम क्या कर लिए? सब लड़कियां अपने घर में ऐसे ही काम करती हैं। सच तो ये है अम्मा कि अब तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। ये 3 बच्ची है कि पता नहीं हम उसका ख्याल रखते भी हैं या नहीं रखते। कौन सा अजीज रिश्तेदार है जो ऐसा कहता है? आप दूर क्यों जा रही हैं अम्मा? मेरी सास को ही ले लें आप। कितनी बातें सुनाती है मुझे। उनसे कोई ये पूछे कि उस वक्त कहाँ थे जब हम आधी भूख मार के खुद भी थोड़ा खाना खाते थे और इसे भी खिलाते थे। बातें करनी सबको आ गई हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि इसके सर पे हाथ रख देते हैं कि तुम लोग कैसे कर रहे हो गुजारा। तब कहाँ गए थे सारे रिश्तेदार तुम्हारे अब्बा के फौत होने के बाद, जब हमारे हालात बुरे हो गए थे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जवान जहान लड़की है तो बातें तो करेंगे ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ फौरन 2 बोल पढ़वाऊं और इसको रवाना करूं। मैंने नहीं सुननी किसी की बातें। मेरे बेटे ने कहानी पढ़ ली सिंड्रेला की? एक रोज नहीं, कई बार पढ़ ली। कैसी लगी स्टोरी? सिंड्रेला को असली में शहजादा मिल जाता है। मिल जाता है बेटा, अगर दिल से शहजादा सिंड्रेला को ढूंढने निकले तो। अगर सिंड्रेला घर में होती तो उसका शीशे का जूता मैं ले लेती और फिर मुझे भी शहजादा मिल जाता। अरे बेटी, तुम सिंड्रेला क्यों नहीं लगी? तुम तो मेरी शहजादी हो, शहजादी, लिटिल प्रिंसेस हैं बेटा। शाबाश मेरा बेटा, चलो। थक्का देगा पर तो। अल्लाह अल्लाह, बच्चे मेरे बच्चे। गिरना नहीं बेटा। ठीक है। सुनी मेरी जिंदगी, मुझे यकीन है ना कोई एक दिन मेरा शहजादा जरूर आएगा तुझे मुझे लेने। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे, और अपने साथ मुझे ले जाएगा सपनों की दुनिया में। जरूर आएगा वो। मैं आपकी शहजादी से सिंड्रेला बन गई अब्बू, मगर मेरा शहजादा मुझे तो ऐसी जिंदगी पसंद है, फुल ऑफ लाइफ, हैंगआउट्स, म्यूजिक, फन, मौज मस्ती। जानता हूँ, और मुझे लगता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की परेशानी अपने सर पे सवार नहीं होने देती होता। ये मेरी खूबियाँ हैं। तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। Like what? Like what? अगर तुम किसी काम करने का सोच लेती हो
तो तुम वो करके ही रहते हो। और रास्ते में आई भी कोई भी रुकावट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे आज भी याद है, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा फाइनल सेमेस्टर था और तुम एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, बट स्टिल यू मैनेज टू समहाउ सबमिट योर असाइनमेंट। और पता है क्या, मैं कभी कभार तुम्हारी इस क्वालिटी से बहुत जलता हूँ। एक मर्द जिस आइडियल लड़की का ख्वाब देखता है, तुम वो हकीकत में हो। अच्छा बस, बहुत हो गया। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आई एक्चुअली मीन इट, मजाक नहीं कह रहा हूँ। तुम वाकई एक आइडियल लड़की हो, an ideal companion. I can see my importance in your life right now. जिल्ले हुमा, अरे मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि पानी की मोटर चला दे, टैंकी खाली होगी, तेरे पीछे मुझे यहाँ आना पड़ता है। कहाँ मर गई है? देखो जरा, खुद गायब है। ओहो, किताबें तो देखो, किताबें पढ़ के मेरे बच्चों की बराबरी करने की कोशिश करती है मनहूस तुम्हारी। मोबाइल? मेरा ख्याल है कि मैं अब ब्रेकफास्ट लगवा दूं। संडे ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया, इसको मैंने सुबह सुबह बुला लिया। ब्रेकफास्ट नहीं आंटी, अब इसे ब्रंच कह लें आप। हाँ भाई, ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल गया। और आपकी लाडली बेटी अभी तक नहीं उठी? मैं तो उठाना चाह रही थी उसे, लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया। कह रहे थकी हुई है, उसे आराम करने दो। भाई नींद तो पूरी करनी चाहिए ना इंसान को। बिल्कुल नींद पूरी करनी चाहिए। जाहिर है थक गई होगी, 2-3 शॉपिंग मॉल्स में घूम के, एग्जीबिशन अटेंड करके, रात को 2-3 पार्टीज। आराम तो बहुत जरूरी है। वैसे मायरा बहुत टैलेंटेड है, आप लोगों का लाड प्यार उसको बिगाड़ देगा। मुझे लगता है अंकल यू शुड एंगेज हर समवेयर इन सम बिजनेस और समथिंग। हाँ, मैं कुछ प्लान तो कर रहा हूँ उसका। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक गॉड। मैं उसे जगाती हूँ। वो जो जिस प्रोजेक्ट में मैं एंगेज करना चाह रहा हूँ ना उसको, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने सारी कंप्लीट करा ली है, लेकिन क्या अंकल? डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले वो फाइल रोक के बैठे हैं। कभी एक ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी कोई और। अंकल आप मुझे उस केस की डिटेल्स भेज दें और केस नंबर। आई लुक इनटू इट। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को। तुम्हारा कोई वाकिफ है वहाँ? जी, मेरी कुछ वाकफियत है। आई लुक इनटू इट। अच्छा, गुड। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं कल ही तुम्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं भिजवा देता हूँ। जरूर। छोड़े बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा छोड़े मुझे, वो फोन मेरा नहीं है। बड़ी अम्मा छोड़े, बड़ी अम्मा छोड़े। बता किसका फोन था? बड़ी अम्मा मुझे नहीं पता, ये फोन मेरा नहीं है। नहीं अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, ये फोन मेरा नहीं है। तो किसका है? किसका है? बड़ी अम्मा ये फोन साजदा का है, ये फोन। हाँ साजदा? हाँ, वो कल किचन में भूल गई थी। नहीं बड़ी अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, ये फोन साजदा का। मैं अभी बुलाती हूँ साजदा को। अगर ये फोन उसका ना और तेरा झूठ पकड़ा गया ना, तो मैं तेरे गले दबा दूंगी। बेशरम औरत। साजदा, साजदा। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। अब क्या होगा? अल्लाह जाने। मैंने तो उन्हें यकीन दिला दिया है, पर बड़ी भी बड़ी होशियार है। अच्छा, ये लो अपना मोबाइल। नहीं, ये फोन मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी? तुम ये फोन रख लो। बड़ी अम्मा ने अगर फिर देख लिया ना, तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें मोबाइल किसने दिया है?
तुमने चोरी थोड़ी की है। खुदा के लिए चुप हो जाओ, किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। तौबा तौबा, यतीम पर इतना इल्ज़ाम। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। तुम बस मेरा एक काम कर दो, ये फोन अपने पास रख लो, मैं उसे मना कर दूंगी, वो फोन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखना। चीनी ठीक है चाय? हाँ बहुत मजे की चाय। खाला, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका फोन आया था, उन्हीं को पूछने जा रहे हैं। अच्छा खाला। तुम्हारी बहू के तो बड़े नखरे। भला बताओ, बीमार माँ को देखने जा रही हैं, भला कोई इस तरह सज धज के जाता है? सच बताओ, तुम उसे समझाती नहीं? अरे समझाएं तो उसे ना जो समझने को तैयार हो। मुंह जोर घोड़ा है, जहां मुंह उठाता है दौड़ने लगता है। कौन समझाए इसे? बड़े पर लग गए तुम्हारी बहू के, घर में तो टिकती नहीं है, और बच्चा भी स्कूल से आता है तो तुम्हारे सर पे होता है। भाभी इसे रोज फोन करके बुला लेती है। उन्हें नहीं पता कि घर की औरत को 100 काम निपटाने होते हैं घर के। अरे उस्मा की अम्मी तुम्हारी भाभी है, उनसे कहती क्यों नहीं है वो अपनी बेटी को समझाए? उस्मा कब किसी की सुनती है भाई, उसके तो हमेशा से ही बहुत ऊंचे दिमाग हैं। माँ बेटी को भाई की कमाई का बड़ा गुरूर है। सो तो है, लेकिन मेरा भतीजा हिमायूं है ना, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसने कभी इस बात का कोई गुरूर नहीं किया। अच्छा चलो, तुम चाय ठंडी हो रही है, तुम चाय पियो, मैं जरा हंडिया देख कर आती हूँ। अभी राहिल स्कूल से आते ही खाना मांगेगा। हाँ आती। Hi mom, hi dad. हाय बेटा, हाउ आर यू? Good. How are you guys? हमारे लिए खाना लगवाओ। अभी नहीं, मैं पहले चेंज करके आ जाऊं फिर खाते हैं। मायरा, मेरी बात। तुम देख के नहीं चल सकती हो, जाओ यहाँ से। मायरा नौकरों के साथ कुछ ज्यादा रूड नहीं होती यार। ये हमेशा ऐसा ही करती है, मुलाजिमों के साथ इसका यही रवैया रहता है, और ये सब कुछ आपकी शय की वजह से। मेरी शय की वजह से? मैंने कब लोगों के साथ इस तरह बिहेव किया? लेकिन आपने कभी रोका भी तो नहीं उससे गलत बात करने से, और ना आप रोकते हैं, और मैं कभी उसे रोकूं टोकूं तो मुझे भी मना कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लोगों से रूड लहजे में बात करे। आपका मकसद ये नहीं होता, लेकिन आपके लाड प्यार ने उसे खासा खुदसर बना दिया है। चलो ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे। अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत भी है। हुमायूं भी शायद इस आदत को नोट कर रहा है। आप तो जानते हैं वो कितना वेल मैनर्ड और दूसरों के हकूक़ का ख्याल करने वाला लड़का है। हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ। जब भी हमारे यहाँ आता है, मुलाजमों से इतनी अच्छी तरह पेश आता है, और एक ये मायरा है कि कह तो दिया है कि मैं बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। हुमायूं भी आने वाला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने मैंने उसे। ठीक है। तौबा तौबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मा। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो मोबाइल साजदा का है या फिर ये मनहूस उसका साथ दे रही है। सच बोलूं, मेरे तो दिल में कुछ खटका हो रहा है इसकी तरफ से। अब क्या करेंगी आप? करना क्या है, कोई रिश्ता देखकर इसको चलता करूंगी और क्या। पराई औलाद की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है, और मैं अपनी तरबियत पर आंच नहीं आने दूंगी। एक रिश्ता है मेरी नजर में। अरे वाह, तो चुप करके क्यों बैठी हो, बोलती क्यों नहीं? कौन है वो? मेरी जेठानी है ना फरजाना, उसका भाई जमाल। जिसके पिछले साल बीवी फौत हुई थी, 3 बच्चे छोड़ गई। हाँ हाँ वही। फरजाना आजकल उसके लिए लड़कियां देख रही है। हैं? ठीक है, अच्छा है। वैसे अम्मा, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा जिल्ले हुमा को।
ठीक कह रही हो तुम इस तरह करो, फरजाना को बोलो कि फौरन रिश्ता लेकर आ जाए। अभी फोन कर दूं? जल्दी जल्दी को, जल्दी जाओ, जान छोड़ो। मेरे हम सफ़र, मेरे हम नशी, मेरे दिल की तार है सजी हुई, तेरे नाम से, तेरे जिक्र से। This case is approved, sir. ये तो बहुत बड़ा काम किया। ग्रेट। तुम हो इतने जीनियस, तुम्हारा और मोहसिन का कोई मुकाबला नहीं। बिलीव मी, मोहसिन से ज्यादा मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं। सिद्दीकी साहब, इस वक्त कुछ जरूरी काम ही होगा। एक्सक्यूज मी। जी, मुझे यकीन था बेटा, जो काम तुम्हारे हाथ में आएगा ना वो जरूर होगा। आंटी, पता नहीं आप मुझसे हमेशा इतनी एक्सपेक्टेशंस कैसे रखती हैं। तुम इतने टैलेंटेड जो हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा भाई कब आ रहा है? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इस पर तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा। उसको कामयाब देखना मेरा ख्वाब था। तुम्हारी मदर भी बहुत खुश होंगी। जी बहुत ज़्यादा। अब्बा के जाने के बाद अम्मी ने बहुत हिम्मत दिखाई, हमारे पूरे घर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इवन असद ने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, अपनी तालीम छोड़ दी सिर्फ मेरी तालीम के लिए। चलो, तुमने रिटर्न कर दिया ना, अब तो तुम्हारी मदर की ये ख्वाहिश होगी कि दोनों बेटों की शादियां कर दें। बिल्कुल। हुमायूं, तुम्हें मायरा की कंपनी कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है आंटी। वी आर सच ओल्ड फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम लोग का बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ों में हमारी सोचें भी मिलती हैं। अच्छा, तुम मायरा को कब मिलवा रहे हो अपनी फैमिली से? किस सिलसिले में? वो फैमिली से मिलाओगे तो आगे बात बढ़ेगी ना बेटा। जी, लेकिन किस सिलसिले में मिलवाऊं? मैं और मोहसिन मायरा की शादी करना चाहते हैं और तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर देर किस बात की? ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो ठीक है, लेकिन मायरा के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। वी आर रियली गुड फ्रेंड्स, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो मैं गलत फहमी का शिकार हो गई। इंसान की ज़िंदगी में अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई बात नहीं। और बताओ, भाई जॉब कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक जा रही है आंटी। आंटी, आई होप आई हैव नॉट डिसअपॉइंटेड यू। बेटा, इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कौन सी बात है? मेरे दिल में एक ख्याल आया था, वो मैंने तुमसे कह दिया, तुमने मुझसे कह दिया, डिस्कशन खत्म। चलो तो फिर मैं चलता हूँ, कुछ काम था। ठीक है बेटा। ख्याल रखो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। आपको पता है ना हुमायूं मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हुमायूं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी के अंधेरों के जितने भी बिल थे ना, वो मैंने आज पे कर दिए हैं। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बनके। जब शादी के लिए बंदा अपने लाइफ पार्टनर को देख रहा होता है तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल होता है। जानती हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारे आगे पूरा मुस्तकबिल पड़ा है हुमायूं। क्या करना चाहिए ज़रूर? शादी कर लेनी चाहिए। रोए बिना है आंखें नम, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे,
के सवेरे